पार्टीचे सगळे आमच्या सगळे मंडळाचे पदाधिकारी असत बुथाचे सगळे कार्यकर्ते ज्यांच्यानी मोठ्या प्रमाणात या निवडणूक भितर काम केले आणि खास करून सगळे उमेदवार ज्यांच्यानी आपापल्या मतदारसंघा भितर काम केले आणि भारतीय जनता पार्टीक धन्यवाद दिवपाक सोदता। आम्ही गोंया भितर 2012 त्यानंतर 2017 आणि आता 2022 ह्या सगळ्या तीन वेळाचेर पयल्या वेळाचेर गोंयान कंटिन्यू तिसऱ्या वेळाचेर आम्ही गोंया भितर राज्य करपाक फुडें गेल्ले आसात। ज्या तरेन आम्ही पळयताले की आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी ह्या गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचे काम वाडोवपाक लागून भारतीय जनता पार्टीची जी लिगल काम आसा हे फुडें व्हेल्लें आसा आणि तातूंत बऱ्याचदा आमी पळयताले वेगवेगळे राजकीय पार्टी वेगवेगळे आपण मनोहरभाईंची लिगसीचे गोष्टी करताले तेंच्यांनी आमकां जे गोष्टी काय शिकयले तेंच्यांनी जे गोष्टी आमकां शिकयले त्या आधाराचेर आमी भारतीय जनता पार्टीचें काम फुडें व्हरत आसात आणि ताका लागून हांव सबंद गोंयच्या जनतेचे धन्यवाद दिता। तेंच्यांनी आमकां सगळ्याच जाणांक आज आपले आशीर्वाद दिल्लो आसा आणि खरोच एक बऱ्या तरेचें सरकार येणाऱ्या दिसा भितर भारतीय जनता पार्टीचे गोंया भितर राज्य करतले। आमचे बरोबर 20 आमदार आमचे निवडून आयिल्ले आसात पण हाचे बरोबर आमकां MGPन आपले लेटर दिल्ले आसा। 3 जे अपक्ष उमेदवार आसात बिचोलीचे डॉक्टर शेट्टी आसात, कुर्तोलीचे रिजिनाल्ड आसात आणि कुट्टाळीचे अँथनी वाज हांच्यांनी सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करपाक समर्थन दिल्ले आसा आणि ताका लागून एक बहुमताचे सरकार गोंया भितर गोंयकारांक जाय अशा पद्धतीचे देवेंद्र फडणवीस जी हमारे पार्टी के प्रभारी, हमारे पार्टी की जनरल सेक्रेटरी श्री रवि जी, हमारे इलेक्शन के सब प्रभारी किशन रेड्डी जी, मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे केंद्रीय नेता श्रीपाद भाऊ, श्रीपाद जी नाईक, हमारे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर, दामू नाईक, हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, एक्स चीफ मिनिस्टर रवि नाईक और बाकी आप सभी लोग, सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं गोवा की जनता का बहुत आभार मानता हूँ कि जैसे हमने मांगा था कि हमें 22 में 22 प्लस देना, हमारी कोशिश तो थी 22 प्लस देने की, 22 प्लस सीट हम 3 सीट शॉर्ट मार्जिन में शिवोलिम सीट, मांद्रेम सीट और एक सांताक्रूज सीट, 3 सीट सांतांद्रे सीट 77 वोटों से हार गए, नहीं तो हमें 22 में 22 प्लस ही मिलते थे। इसकी पूरी क्रेडिट मैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। सही में उन्हीं की लीडरशिप के अंडर हम इलेक्शन को गए थे। इस इलेक्शन कैंपेन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, पार्टी की सभी नेशनल लीडर्स यहाँ जिससे आके गए उन सभी लोगों को मैं क्रेडिट देता हूँ। खास करके हमारे कंटिन्यूस इलेक्शन प्रभारी देवेंद्र जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे रहे कि जैसे कि जी किशन, सिटी रवि, दर्शना जटोष मैडम कंटिन्यूसली 2-3 महीने से फॉलोअप कर रहे थे। उन्होंने लोगों को हमें अंत्योदय तत्वों पर करने वाला काम, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, द लास्ट पर्सन तक लेने की कोशिश माननीय मोदी जी का मिशन आत्मनिर्भर भारत, which we have converted into the स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाया। इसके सही में इसका फायदा हमें बहुत अच्छी तरह से हुआ और रियलिटी में फिर से एक बात 20 लोग चुन के लिए है, इसलिए मैं पूरे प्रेस मीडिया का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का सहकार्य पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी को रहा। जब हमारे नेशनल लीडर्स यहाँ आते थे, मुझे पता है इवन तो नेशनल मीडिया गांव में गई है। माननीय अमित भाई शाह का रोड शो रहा, डोर टू डोर कैंपेन में नेशनल मीडिया में आप सभी लोग उनके साथ में डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो गए। JP नड्डा जी आप सभी के, इसलिए मैं प्रेस मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप इस इलेक्शन में हमारे साथ, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में हमारे जस्ट सीट ही नहीं पड़े कि 2012 के बाद उस वक्त हमारी यूटी थी, हमें 21 सीट मिले थे। इस वक्त विदाउट यूटी हमें अलायंस हमें 20 सीट मिले हैं। इवन दो द वोटिंग परसेंटेज शेयर हमारा बड़ा है, हमारा लास्ट टाइम वी हैड द वोटिंग परसेंटेज शेयर ऑफ द 32%, इस बार 34.3% वोटिंग शेयर पार्टी का बड़ा है। तो पार्टी की बेस गोवा में और भी बढ़ रही है। चाहे मैं सभी जो हमारे इलेक्टेड जो MLAs है
उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और पार्टी के डायरेक्शन के हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जाएंगे। हमारे देवेंद्र जी आपको मार्गदर्शन करेंगे इस चीज को। बाकी जो सब चुन के आए हैं, बाकी पार्टी के लोग भी जो चुन के आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गोवा के विधानसभा में पहली बार बाकी पार्टियों ने भी एंट्री की, सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं माननीय अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री रवि जी को रिक्वेस्ट करता हूँ आपको संबोधित करें। सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित गोवा प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे जी, गोवा मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष नेता चुनाव प्रभारी श्री देवेंद्र फडणवीस जी, सह प्रभारी केंद्र मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, केंद्र मंत्री श्री श्रीपद नायक जी, पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक जी, मंत्री विश्वजीत राणे जी, नरेंद्र सावेकर जी, दामू नायक जी, इधर आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, गोवा में गोवा जनता आशीर्वाद दिए बीजेपी के ऊपर भरोसा रख करके सभी गोवा जनता को पार्टी के तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम लोग राष्ट्रवाद का विचार, स्थिर सरकार और विकास का मुद्दा लेकर वोट मांग लिए थे। गोवा जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में देश भर गोवा में पार्टी अध्यक्ष सदानंद तानावडे वो टास्क हमारा टास्क बन करके बूथ जीत के दिए। इसके लिए हम चुनाव जीता हूं। ये टीम वर्क के कारण हम लोग 3 महीने से शुरू किए। उसके बाद कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कमजोर है और सोच करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी प्रोजेक्ट से नाते काम करिए, सूक्ष्म रूप से सोच करके काम किए। हम रेखा मुद्दा राष्ट्रवाद का विचार मजबूत होना, हम लोग विकास के साथ है, हम लोग राष्ट्रवाद के साथ है, वो मैसेज दिया है। केवल गोवा में नहीं, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चारों मेजॉरिटी प्रूव करेक्ट। हमारा ताकत कितना है फ्लोर में भी दिखाई देंगे। आज जो इलेक्शन में दिखाया है वो फ्लोर में भी हम दिखाई देंगे, ये पक्का है। अभी 20+5 है, कब फ्लोर में आता है सभी को हम साथ लेकर के जाएंगे। विकास हमारा आद्यता है, राष्ट्रवाद का विचार हमारा आद्यता है। वो दोनों मुद्दे के साथ हम आगे जाएंगे। और एक बार सभी को धन्यवाद करते मेरा बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। एक अतिशय चांगला विजय गोव्याच्या जनतेने भारतीय जनता पक्षाला दिला, त्याबद्दल गोव्याच्या जनतेचे मी मनापासून आभार मानतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ज्या प्रकारे सांगितलं, हा विजय आमचे नेते माननीय देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांना समर्पित आहे। याचं कारण संपूर्ण देशामध्ये मोदीजींनी विश्वासार्हतेची जी मालिका सुरू केली, त्यामुळेच गोव्यासहित 4ही राज्यामध्ये एक प्रचंड मोठा विजय हा आम्हाला प्राप्त झाला। त्याचवेळी डबल इंजिनचं सरकार हे लोकांनी गेल्या 5 वर्षात गोव्यामध्ये अनुभवलं आणि गेल्या 5 वर्षात गोव्याचा ज्या प्रकारे बदलला, इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम असेल,
ह्युमन डेव्हलपमेंटचं काम असेल, त्यामुळे ही विश्वासार्हता आणि विकास याच्या आधारावर गोव्याच्या जनतेने आणि 20 जागा भारतीय जनता पक्षाच्या निवडून आल्या. मला सांगताना आनंद वाटतोय की 3 अपक्षांनी बीजेपीला समर्थन दिलंय. आम्ही कालच हे अनाऊन्स केलं होतं की आमचे 21 आले तरी आम्ही काही लोकांना आमच्या सोबत घेऊन चालणार आहोत. 3 अपक्ष असतील किंवा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीनेही भारतीय जनता पक्षाला समर्थनाचं पत्र दिलेलं आहे. त्यामुळे एमजीपी देखील आमच्या सोबत असणार आहे. एमजीपीचं देखील आभार मानतो या 3 अपक्षांचं. त्या बैठकीमध्ये 4ही राज्य म्हणजे गोव्याकरता देखील एक सेंट्रल ऑब्झर्वर हे नियुक्त होतील. ते सेंट्रल ऑब्झर्वर गोव्यामध्ये उद्या किंवा परवा जे काय असेल उद्याच येतील. लेजिस्लेचर पार्टीची बैठक होऊन आम्ही गव्हर्नर साहेबांकडे जाऊ. त्यामुळे आम्हाला मेजॉरिटी मिळाल्यामुळे आम्हाला धावपळ करण्याची आवश्यकता नाही आहे. काँग्रेस पक्षाला असं वाटत होतं की त्यांनाच मेजॉरिटी, पण आज 3 वाजता काँग्रेसचं कोणीच त्या ठिकाणी गेलं नाही, कारण जाण्याचं नव्हतं. त्यामुळे गव्हर्नर साहेब वाटच पाहत होते कोण येत आहे, पण ते काही त्या ठिकाणी गेले नाही. मला असं वाटतं की या ठिकाणी गोव्यामध्ये अतिशय चांगलं काम आमच्या सरकारने केलंय. अतिशय चांगल्या प्रकारे मेहनत केल्यामुळे हा विजय आम्हाला मिळालेला आहे. आम्ही जे लोक बाहेरून आलेलो आहोत, महाराष्ट्राची टीम देखील या ठिकाणी आली होती, त्यांनी चांगलं काम केलं. पण मुळात हा विजय गोव्याच्या टीमचा विजय आहे. गोव्याच्या टीमने केलेल्या कामाचा विजय आहे. म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्री असतील, त्यांच्या मंत्रिमंडळातले त्यांचे सगळे सहकारी असतील, माननीय प्रदेशाध्यक्ष असतील, त्यांच्या पक्षातले सगळे पदाधिकारी असतील, त्यांच्या सोबतचे पदाधिकारी असतील, या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आमचे श्रीपाद भाऊ जे आमचे केंद्रीय मंत्री आहेत आणि गोव्यातले मोठे नेते आहेत, त्यांचे मोठं मार्गदर्शन आम्हाला या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये त्या ठिकाणी आणि ते पूर्णपणे संपूर्ण वेळ त्यांनी या निवडणुकीत दिला. म्हणून त्यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो. आणि आता पुढची 5 वर्ष ही गोव्याच्या समृद्धीची अशा प्रकारेच भारतीय जनता पक्षाने घोषित केला आहे. त्या समृद्धीकडे आम्ही गोवा घेऊन जाऊ हा विश्वास मी व्यक्त करतो. पहिला प्रश्न असा आहे, गोवा में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत गोवा की जनता ने दी. इस जीत के लिए मैं गोवा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं. गोवा की जनता ने, तेंदुलकर जी है ना, विनय जी, गोवा की जनता ने ये जो जीत दी है इसका कारण देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने समूचे भारत में एक जो विश्वास का वातावरण तैयार किया है, वो वातावरण गोवा में भी हमको देखने को मिला. और साथ साथ डबल इंजन की जो सरकार पिछले 5 वर्ष काम कर रही थी, जिसने गोवा का चित्र पूरे तरीके से बदला, एक आधुनिक गोवा का निर्माण होते हुए हमने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देखे, और इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट की, सोशल सेक्टर की कई योजनाएं हमारी सरकार ने बहुत ही यशस्विता के साथ लोगों तक पहुंचाई. इसी के कारण लोगों ने एक बहुत अच्छा साथ और समर्थन हमको दिया है. अभी बीजेपी के 20 लोग चुनकर आए हैं. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ने पत्र देकर उसका समर्थन हमको दिया है. उनके 2 लोग हमारे साथ आएंगे.
इसके साथ साथ 3 इंडिपेंडेंट्स उन्होंने भी समर्थन दिया है, वो भी हमारे साथ आएंगे। कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन ये 25 लोग बिल्कुल पक्का हमारे साथ रहेंगे। तो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार फॉर्म करेगी। हमारे पार्टी की जो पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार शाम को सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। उस बैठक में चारों स्टेट के साथ साथ गोवा के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे। सेंट्रल ऑब्जर्वर गोवा में आएंगे, उसके बाद लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक होकर उसके बाद ही हम हमारा क्लेम देने के लिए, सौंपने के लिए गवर्नर साहब के पास जाएंगे। तो अभी हमको भी कोई बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि कंफर्टेबल सरकार है, कोई दौड़ दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को यह अपेक्षा थी कि शायद उनको ही मेजोरिटी मिल रही है, इसलिए कल ही उन्होंने पत्र दे दिया गवर्नर साहब को, और आज 3 बजे का समय लिया था, लेकिन 3 बजे गवर्नर साहब के यहाँ कोई नहीं गया। गवर्नर साहब शायद उनकी राह देख रहे थे, लेकिन जाने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था। इसलिए हम लोग हमारे पार्टी की पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही गवर्नर साहब के पास जाएंगे। और आपका अगला प्रश्न शपथ विधि के बारे में भी होगा, उसके बारे में भी ये मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप हमारे यहाँ शपथ विधि में उपस्थित रहे, इसलिए चारों राज्यों का सेंट्रल लीडरशिप के साथ हम दिन तय करेंगे और उसी दिन हम शपथ विधि करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस पिछले 3 दिनों से अपने उम्मीदवारों को अलग अलग रिसोर्ट पे घुमा रही थी ताकि आप लोग फिशिंग में कर ले, आप क्या कहेंगे? स्पेशल फ्लाइट भी लेके आए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि उनको उनके उम्मीदवारों पर विश्वास नहीं है। हमको पूरा विश्वास था, इसलिए हमने कल सबको बुलाया, सबसे बातचीत की, खाना खाया और सब चले गए। हमको विश्वास था हम चुनकर आने वाले हैं और हमारे सारे लोग हमारे साथ ही रहने वाले हैं, इसलिए हमको कोई रिसोर्ट नहीं ढूंढना पड़ा। हमारे लोग जनता को और पार्टी को लॉयल है, हमको न कोई रिसोर्ट ढूंढना पड़ा, न कोई प्लेन लाना पड़ा। हम प्लेनली यहाँ पर आए और सरकार बना अभी हमारी बैठक होगी, लेकिन अभी हम आढावा लेंगे, चुनकर आए उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। सर, तुम्ही म्हणताय की नवो पक्ष आणि अपक्ष हे तुमच्यासोबत आहे, पत्र दिलेलं आहे, इतरांचाही तुम्ही उल्लेख करताय, 10 जागा काँग्रेसचे आहे, काँग्रेसचे काही उमेदवार तुमच्याकडे यायला आहेत, काही कॉन्टॅक्ट झालेला आहे? आम्हाला आवश्यकता नाही, आम्ही काँग्रेसचा कोणी घेणार नाही। पण आम आदमी पार्टी काफी जॉइंट मंजिल में 5,000 से ज्यादा वोट मिले, अगर वो वापस बीजेपी में आना चाहते हैं या फिर आप उन्हें बीजेपी में लौटा देना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि पर्रिकर ये भारतीय जनता पार्टी का अपना घर है। जहाँ तक उत्पन्न का सवाल है, हम तो ये चाहते थे कि बीजेपी से वो लड़े, हमने उनको टिकट भी दिया, लेकिन उनको पंजी से ही लड़ना था। अब इस संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब इस प्रकार से कोई लड़ते हैं तो उसका निर्णय सेंट्रल लीडरशिप लेती है। बाकी हमारे मन में पर्रिकर परिवार के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है।